हेलो गाइस, जैसा आप सभी को भी पता है कि एसएससी जो फेज़ एग्ज़ाम है उसमें सेक्शनल टाइमिंग दिया गया है और मैथ में 15 मिनट में आपको मतलब मैं आपका सेक्शनल टाइमिंग मैथ में रहेगा 15 मिनट का। सो अभी जैसा आपको पता है कि बहुत यूट्यूब मतलब बहुत सारे टीचर्स यूट्यूब में वीडियो बना रहे हैं कि 15 मिनट में 25 क्वेश्चंस करना है। तो हमें देखने के ये क्या सच में पॉसिबल है कि क्या 15 मिनट में 25 क्वेश्चंस करना ठीक है, क्योंकि एक पहले क्या होता था कि सेक्शनल टाइमिंग नहीं रहता था तो कोई भी बहुत हम लोग आसानी से हम लोग कर लेते थे, लेकिन अब सेक्शनल टाइमिंग रहेगा तो अभी यही देखना है कि क्या सच में पॉसिबल है कि हम लोग 15 मिनट में कर पाए। ठीक है, सो इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा इसको डिकोड करेंगे, थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे हम लोग। ठीक है, क्या सच में पॉसिबल है या फिर जो टीचर्स बता रहे हैं कि 15 मिनट में 25 क्वेश्चंस करने का। ठीक है, सो तो चलो शुरू करते हैं फिर वीडियो को। ओके, सो 15 मिनट में 25 क्वेश्चन पॉसिबल है कि नहीं। तो देखो ये कम्प्लीटली डिपेंड करेगा ना आपके शिफ्ट के ऊपर। मतलब अगर आपको बताता हूँ, अगर आपका शिफ्ट इजी आया या तो इजी आएगा या फिर मॉडरेट आएगा। ठीक है, अगर आपका शिफ्ट इजी आया तो आप कर पाओगे, फिर आप 15 मिनट में 25 क्वेश्चंस कर सकते हो। लेकिन अगर आपका शिफ्ट सपोज़ मॉड आ रहा है ना, मॉडरेट आ रहा है या फिर हार्ड आ रहा है, तो फिर ये चीज़ पॉसिबल नहीं कि आप 15 मिनट में 25 क्वेश्चंस कर पाओ। तब ये पॉसिबल कभी भी नहीं है। अगर मैं बात करूँ तो सपोज़ आपका शिफ्ट मॉडरेट आ रहा है। ठीक है, तो अगर आपका शिफ्ट मॉडरेट आ रहा है तो उस हिसाब से आप ये मान लो कि अगर आप 15 क्वेश्चन भी कर पा रहे हो ना 15 मिनट में, तो वो भी बहुत अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा। ठीक है, हाँ। और अगर आपका शिफ्ट ईजी आया है तो आप ये मान के चलो कि आप 20 या 20 मतलब 22-23 क्वेश्चन अगर आप कर रहे हैं तो फिर वो बहुत अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा। जैसे सपोज़ इतना दिन से अगर आप प्रीवियस ईयर कोई भी क्वेश्चन पेपर अगर आप उठाओगे एसएससी सीजीएल का, जो पेपर रहता है ना वो इजी टू मॉडरेट होता है। मतलब कि आप ये मान के चल लो कि अगर आप सपोज़ 25 क्वेश्चंस आ रहा है, उस 25 में से आप 18 to 19 क्वेश्चंस आसान होता है, 19 क्वेश्चंस आसान होता है आउट ऑफ 25। सही से लिख देता हूँ, जो मतलब जो 19 क्वेश्चन के करीब आप आसान होता है। बाकी ये जो 5-6 क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आप इसको बोल सकते हो मॉडरेट टू टफ आता है। तो फिर वो अगर ऐसा पेपर आ रहा है ना तो फिर आप 25 क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। आप 25 क्वेश्चन तभी कर सकते हो अगर जो 25 क्वेश्चंस ही अगर इजी आ रहा है। ठीक है, अगर आपके 25 क्वेश्चंस ही सपोज इजी आया ना, तभी आप 25 क्वेश्चंस मतलब 15 मिनट में आप कर पाओगे, अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं है। और बाकी अगर कुछ ऐसे जो टीचर्स है जो बता रहे हैं ना, तो मैं आपको बता देता हूँ जो फैक्ट है, उन्होंने वो क्वेश्चन पहले से ही देख रखा है। आप खुद अगर चाहो तो आप ट्राई कर लेना, कोई भी क्वेश्चन पेपर हो जो अगर आपने एक बार क्वेश्चन देख लिया है, ठीक है, फिर आप उस क्वेश्चन पेपर को अगर आप अटेम्प्ट करोगे, देखना आप भी 14 से 15 मिनट में आप भी उस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर पाओगे। लेकिन ये लॉजिकल नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे एग्ज़ाम हॉल में, आप पहला तो आपका बहुत प्रेशर रहेगा, दूसरा आप हर एक क्वेश्चन उस टाइम में आपके लिए नया रहता है। और तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करके आओगे जैसा भी शिफ्ट हो। जो कोई भी टीचर बोल रहा है वो गलत बोल रहा है, ठीक है, वो मिसगाइड कर रहा है सिंपली। और अगर मैं बात करता हूँ मतलब मॉडरेट आया, जैसे मैंने बोल दिया मॉडरेट में 15-15 क्वेश्चन अच्छा अटेम्प्ट रहेगा। और अगर ईजी एकदम ईजी आया जैसा सीपीओ में आया था, अगर वैसा रहा तो फिर आप ये मान के चलो कि 22 क्वेश्चन पर, क्योंकि आसान क्वेश्चन आया ना फिर भी मतलब अगर इजी क्वेश्चन आ रहे हैं ना फिर भी मतलब 15 मिनट्स में 25 क्वेश्चन करना खुद में बहुत बड़ा बात होता है। ठीक है, सो बस यही था। और बाकी जो भी टीचर बोल रहे हैं इन सब चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा ध्यान मत दो। और अगर सेक्शनल टाइमिंग आता है सीजीएल में, जैसे फेज़ एग्ज़ाम में तो ऑलरेडी ये हो चुका है, और सपोज सीजीएल में होता है, तो आप ये मान के चलना, देखो पहले एडिक्विटी की वजह से कट ऑफ वैसे भी कम जा रहा है, और अगर सेक्शनल आ गया टाइमिंग मैथ में भी, तो आप ये मान के चलना कि कट ऑफ और भी कम जाएगा।
तो बस आपको ये ध्यान रखना कि आपको पैनिक नहीं होना है एग्ज़ाम हॉल में, पहला बात। और आप कोशिश करना जितना आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओ। कुछ चीज़ बस आप याद रखना जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो जैसे इसके पहले जब सेक्शनल टाइमिंग नहीं रहता था तो हम राउंड वाइज करते थे। कुछ क्वेश्चन हमने राउंड 1 में कर लिया, कुछ क्वेश्चन हमने राउंड 2 में कर लिया, कुछ क्वेश्चन हमने राउंड 3 में कर लिया। लेकिन अगर सेक्शनल टाइमिंग होगा तो फिर ये राउंड 2 राउंड 3 ये सब नहीं होगा। फिर आपको एक ही राउंड मिलेगा, उसमें ही आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो बस आप ये कोशिश करना कि जितने क्वेश्चंस एकदम जो क्वेश्चंस आसान है, क्वेश्चन आसान से मीन्स कि जिसमें आपका लैंग्वेज इजीली आप समझ पाए। दूसरा एकदम कैलकुलेशन नहीं है। बस इन टाइप के क्वेश्चंस को ही आपको करना है, क्योंकि आपको राउंड 2 या फिर राउंड 3 तो छोड़ ही दो, राउंड 2 भी नहीं मिलेगा अगर 15 मिनट का टाइम रहा तो। ठीक है, और जो टीचर्स बोल रहे हैं उन्होंने पहले से ही क्वेश्चन पेपर देख रखा है, इसीलिए वो लोग पहले से वो क्वेश्चन देख के उन्होंने सॉल्व कर लिया, इसलिए वो 15 मिनट में वो कर पा रहे हैं। ठीक है, सो आपको इतना ज़्यादा इन सब चीज़ों में ध्यान नहीं देना है। बस आप ये दिमाग में रखना, अगर सेक्शनल हो गया टाइमिंग, पहला तो मैं कोशिश करूँगा कि जो एकदम आसान है, जिसका लैंग्वेज बहुत सिंपल है और जो क्वेश्चंस में कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ मुझे वही करना है। अगर बाई चांस उसके बाद टाइम बचा तो फिर अगर एक या दो क्वेश्चंस मतलब एक या दो क्वेश्चंस में हम लोग ट्राई कर पाएंगे। ठीक है, बस आपको यही याद रखना है। सो हाँ, और अगर मैं अपना बताऊँ, अगर मैं जब देता हूँ तो मेरा 15 मिनट में मैं मैक्स वो शिफ्ट के ऊपर मेरा डिपेंड करता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि मैं 20 क्वेश्चन भी कर लेता हूँ, मतलब अगर आसान कोई शिफ्ट आया तो नहीं। ठीक है, और हालांकि जो मेरा नंबर ऑफ़ क्वेश्चन अटेम्प्ट रहता है 15 मिनट में, अब यही 1 क्वेश्चन 1 मिनट यही मेरा एवरेज रहता है। तो आप ये मान के चलो कि 15 या 16 क्वेश्चंस मैं कर पाता हूँ 15 मिनट में। ठीक है, और अगर आसान हुआ तो फिर 20 कर लेता हूँ। सो बस यही था कि मतलब ये मुझे लगा कि बहुत स्टूडेंट्स थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, टीचर्स ऐसा वीडियो बना रहे हैं इसीलिए। सो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, बस जो मैंने बता दिया कि जो भी क्वेश्चन है जिसका लैंग्वेज आप अगर समझना है, अगर लैंग्वेज समझ के कैलकुलेशन कम है उसको कर देना है। बाकी अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो आपको स्किप कर देना है। सो थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना वीडियो कैसा लगा, और आप ये भी कमेंट कर सकते हो कि नेक्स्ट टॉपिक मुझे किस टॉपिक के ऊपर मुझे वीडियो बनाना है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। ओके, सो बाय बाय।